Good morning, students. My name is Akash Srivastava. I am from Gopal Vidyalaya English Medium. मैं आज आप लोगों को इंग्लिश प्रोज का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है गर्ल विद अ बास्केट। इसको लिखा है विलियम सी डगलस ने। विलियम सी डगलस जब आए थे इंग्लैंड से, तो उन्होंने पहली बार जब भारत में देखा कि भारत की स्थिति क्या है, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाने के बाद भारत में किस तरह के लोग हैं, किस तरह की चीज़ें हैं और यहाँ पर लोगों में क्या क्या परिवर्तन समय के हिसाब से आ रहे हैं, इन सब चीज़ों को धीमे धीमे बताया गया। उन्होंने बताया कि आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। मतलब मैंने आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली, मैंने दिल्ली को छोड़ा फॉर द हिमालयाज, और हिमालय की तरफ आया। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन। आई वॉज गोइंग एज फार एज, मैं आगे बढ़ रहा था जैसे जैसे बरेली की तरफ बाई ट्रेन से। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और फिर उसके बाद रानीखेत की तरफ। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एक पुराना ब्रिटिश का आर्मी हिल स्टेशन जो लोकेट हुआ 6000 फीट पर, रिज अपोजिट अ 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, जो कि एक बहुत ऊंची चोटी पर था, 6000 फीट ऊंची चोटी पर। अपोजिट टू 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो, जिसके अपोजिट में 120 मील में फैला हुआ हिमालय था। द ट्रेन वॉज स्लो, जो ट्रेन थी वो बहुत धीमे चल रही थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, और वो हर स्टेशन पर रुक रही थी। एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर, एट एवरी स्टॉप, हर स्टॉप पर आई स्वंग, मैंने देखा कि दरवाज़ा खुलता था और दोनों तरफ जाता था। ऑफ माई कंपार्टमेंट, मेरे कंपार्टमेंट का। एंड वॉक द प्लेटफार्म, और प्लेटफार्म फिर चल देता था। द प्लेटफार्म वॉज पैक्ड विथ पीपल, तो प्लेटफार्म चारों तरफ से लोगों से भरा हुआ था। उस पर सिख, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रिस्ट्स, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स, मतलब कि इसमें सभी तरह के लोग, सिख, मुसलमान, हिंदू, सैनिक, व्यापारी, पुजारी, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने वाले, कूली, भिखारी और हॉकर जो सामान दिया करते थे, लगभग सभी लोग थे। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट, लगभग सभी लोग क्या थे, नंगे पैर थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और कैसे ड्रेस्ड थे, लूज कपड़े पहने हुए थे। आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। आई वुड आस्क, मैंने इससे पहले पूछा था, एटलीस्ट तीन लोगों से, कम से कम 3 लोगों से, बिफोर आई कुड फाइंड, जब तक मैंने पाया एक आदमी को जो इंग्लिश में बोल सकता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, हम लोगों ने दुनिया के बारे में ढेर सारी बातें की। एंड एवरी मेजर टॉपिक्स, और हर अच्छे टॉपिक्स और जो विश्व के बड़े टॉपिक्स हैं उनके बारे में भी बात की। द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, जो आज के दिन में बनी थी। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। इसी मेरा ये सब पूछने का सिर्फ कारण था कि आई वॉज ट्राइंग टू गेट, मैं जानना चाहता था, अ फील ऑफ द पल्स ऑफ नेशन, इस देश की जो नब्ज है वो कैसी है, मतलब इस देश के लोग किस तरीके के हैं। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, और मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स, कि वहाँ के लोगों का जो ऑफिशियल, मतलब कि जो ऊंचे लेवल पे काम करने वाले, उनके अलावा के लोगों का और वहाँ के लोगों का, और वहाँ के लोग कैसा रिपोर्ट देते हैं आम लोगों के बारे में। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज कल्चरल एरिया, द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरिया, जो रास्ता था वो भारत के सबसे कृषि धनवान क्षेत्र से होकर जा रहा था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर, यह पठार था या फिर यह प्लेन था गंगा नदी का। 1000 फीट एबव सी लेवल, जो कि 1000 फीट ऊपर था सी लेवल के, बट ट्रॉपिकल। लेकिन यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर बहुत ही गर्म रहता था, जैसे कि जिस जगह पर हम लोग रहते हैं ये जगह भी गंगा रिवर के प्लेन पर आती है। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, गंगा की जो मिट्टी थी वो ब्राउन कलर की, अच्छे बालू की बनी हुई, सोलन फूली हुई। द वर्ड विथ फ्लड
वाटर्स, जो बाढ़ आ जाने के बाद पानी था उससे अच्छी फूली हुई। इट ओवरफ्लोस इन अनडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ एकर्स में जो फैले हुए चावल के मैदान हैं उनको क्या किया करती, सिंचाई किया करती थी। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, उत्तर के साइड पूरा का पूरा जंगल था। ग्रेट एक्सपेंसेस, जो बहुत दूर तक फैला हुआ था। ऑफ ग्रास हायर दैन अ मैन हेड, जो कि एक आदमी के सर के ऊपर तक की घासें थी वो थी। एंड अनब्रोकन स्पेक्ट फॉर एन ओकेजनल क्रम्प ऑफ ट्रीज, और जो कि अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्रम्प, ये जो इनकी वृक्षों की तारतम्यता थी ये लगातार बनी थी। ऐसी लंबी चोटी शायद ही कभी वृक्ष का समूह मैंने कभी देखा हो। द होम ऑफ टाइगर्स, यह चीतों का घर, हाथियों का घर, और पाइथन मतलब कि अजगर का रहने का भी घर था। और यहाँ पर अलग अलग तरीके के कोबरा भी रहते थे। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द होराइजन, but dotted here and there by the sacred banyan tree or by rows of paca trees shaped like elms and having thick twisted trunks। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट एंड रनिंग टू द होराइजन, और हर जगह बहुत लंबा चौड़ा मैदान था जो कि होराइजन मतलब कि आसमान और ज़मीन को मिलने वाली जगह, क्षितिज जिसको होराइजन कहा जाता है, वहाँ तक था। बट डॉटेड हियर, और लेकिन इस जगह पर अलग अलग डॉट्स पर पेड़ भी थे। एंड देयर वाज बाय द सेक्रेड बनियन ट्री, और वहाँ पर एक बहुत पवित्र बरगद का या फिर बनियन ट्री भी था। और बाय रो ऑफ पाकड़ ट्रीज, या फिर पाकड़ के जो वृक्ष होते हैं उनका भी ट्री था। शेप्ड लाइक एल्म्स, जो कि चिराबिल के शेप का था। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और उसकी मोटी एक दूसरे में मुड़ी हुई पेड़ की शाखाएं भी थीं। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, गर्म हवा जो थी एक तरफ से दूसरी तरफ साउथ वेस्ट की तरफ जा रही थी। मंकीज, सम ऑफ देम mothers with babies clinging to them and riding underneath। monkeys some of them, मतलब बंदर, some of them उनमें से कुछ, मदर with babies जो कि बच्चों के साथ थे। क्लिंगिंग इसका मतलब हुआ चिपके हुए रहते थे बच्चों के साथ। एंड राइडिंग अंडरनीथ, और वो क्या करते थे, और वो अंदर नीचे की ओर छुप कर दूध पिया करते थे। स्विंगिंग ऑफ द ट्री एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड, सुंग ऑफ ट्रीज जो पेड़ पर लटके हुए थे, एट द स्टेशन के, एंड लुकिंग फॉर फूड और भोजन के लिए देखा किया करते थे। द विलेजेस वी पास्ट हैड वॉल्स मेड ऑफ मड, जो वहाँ पे गांव पड़ते थे उनकी वॉल्स थी वो मड की बनी थी। मिक्सड विथ वाटर, जो कि वाटर से मिक्स थी। एंड काउ डंग, और गोबर से भी मिक्सड थी। देयर पिक्स रूफ वर थैच्ड, देयर पिक्स उनके जो पिक्स मतलब कि जो छप्पर होता है, छप्पर से छाया हुआ ऊंचे तक बना हुआ था। बंडल्स ऑफ ग्रास, वो ग्रास से टाई किया गया था। टू द बैम्बूस पोल्स, मतलब बांस के डंडे को। स्ट्रेच्ड अक्रॉस द रैफ्टर्स, और उसके बड़े बड़े से छत्ता टाइप का बनाया गया था। दैट डे द पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रू ओवर देम वर इन ब्लूम। दैट डे द पम्पकिन वाइन्स, और इसी के ऊपर क्या बनी हुई थी, पम्पकिन मतलब कद्दू की जो है बड़ी बड़ी सी धागे टाइप का लटका हुआ रहता था जो उसको एक अलग रुख देता था। ट्रेलिंग स्ट्रिक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैब वॉल्स, और उस पर अलग अलग तरह के कलर के की धारियाँ थी जो पेड़ के कारण और अलग अलग चीज़ों के कारण, पौधों के कारण, लौकी के कारण उस पर बन गई थी। एट द स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वाज इंटरप्टेड। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर आकर मेरा बात करने का जो रूटीन था, जो तरीका था, वो रुक गया। विद द पीपल, लोगों के साथ। एट सून एज आई अलाइटेड, जैसे जैसे मैंने देखना चालू किया, ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड में, मेरे चारों तरफ घिर गया। दे वर सेलिंग बास्केट, वो डलिया बेच रहे थे। हैंड वूमेन, हाथ से सिली हुई। रीड बास्केट्स,
गुथी हुई बास्केट थी विथ सिंपल डिज़ाइन, एक नॉर्मल से डिज़ाइन और पैटर्न में। दे हेल्ड द बास्केट हाई शाउटिंग वर्ड्स, वो बास्केट लेकर बहुत तेज आवाज़ में बोल रहे थे। आई डिड नॉट नो बट कन्वे अनमिस्टेकली देयर डिज़ायर, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, बट कन्वेइंग, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि उनकी बातचीत अनमिस्टेकली देयर डिज़ायर, मैं उनकी अनमिस्टेकली देयर डिज़ायर, मैं उनकी चीज़ों को समझ सकता था। मिस्टेकली देयर डिज़ायर, दीज वर रिफ्यूजीज चिल्ड्रेन, ये शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान वर डिक्रीड, hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residence. These were refugees children, ये सब शरणार्थी बच्चे थे जो इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे के समय जो ऑर्डर हुआ था, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, जो सैकड़ों और हजारों लोग जो है पुल्ड अप देयर रूट्स, जो जिस जगह से जुड़े हुए थे उस जगह से को छोड़कर चेंज देयर रेजिडेंस, अपना घर बदला। 9 million पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ा एंड केम टू इंडिया, और भारत आए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैंसिटिज्म, मतलब कि वो वहाँ से सिर्फ छोड़ के आने का रीज़न क्या था कि वहाँ के पाकिस्तान थे, वहाँ पाकिस्तान में दूसरे धर्म को मनवाने को कहा जाता, मुस्लिम धर्म को स्पेशली मनाने को, तो वो अपने धर्म को छोड़ना नहीं चाहते थे, वो अपने धर्म के हिसाब से जीना चाहते थे। इन्होंने इसीलिए रिलीजियन फैनेटिज्म के कारण ये लोग भारत चले आए। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ, दे वर पुअर पीपल, वो एक गरीब लोग थे जो अपनी चीज़ें शुरुआत से करना चाहते थे। They were poorer as they began their long trek. They were poorer, वो गरीब ही होते जा रहे थे। They began to their long trek, क्योंकि उनको उठने में बहुत समय लगता। For all they could carry was bit of food, जो वो लेकर आए थे बहुत थोड़ा सा खाना, a few belongings, और कुछ अपने घर वालों के साथ। Soon they were out of food, और इसीलिए धीमे धीमे उनका खाना भी ख़त्म होने लगा। A few days after they started, they began to fall by the wayside from weakness of hunger and died where they fell. A few days, कुछ दिनों में after they started, जब उन्होंने शुरुआत किया, they began to fall by the wayside, वो रास्ते में गिरने लगे, मतलब कि उनकी मृत्यु होने लगी। from the weakness, कमजोरी के कारण, भूख के कारण, और वो मर जाया करते थे। The children selling basket, बच्चे टोलचियाँ बेचा करते थे। वर सन्स एंड डाटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, वो थे इन्हीं के लड़के और लड़कियां, इन्हीं शरणार्थियों के लड़के लड़कियां थे। दे आर देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज़, दे आर देयर पेरेंट्स, वो या फिर उनके माता पिता या फिर उनके रिलेटिव्स, गैदर्ड इन द सिटीज़, वो चारों तरफ सिटीज़ में गैदर्ड थे। दे आर देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज़, वो या फिर उनके पेरेंट्स या फिर उनके रिलेटिव्स सिटी में चारों तरफ समूह बनाकर रहा करते। सेटल्ड अप स्टॉल्स मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, सेटिंग अप स्टॉल्स मतलब उन लोगों ने वहाँ पर स्टॉल लगाए हुए थे। स्टॉल मतलब बेचने का सामान, मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, और जो छोटे मोटे सामान थे उसको बेचा करते थे। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट ऑलरेडी, और वहाँ पर एक रहने का मार्केट ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ था। ओवर क्राउडेड, जो वहाँ पर बहुत भीड़ बनाकर रखा हुआ था, उस जगह पे अपना जगह बनाना चाहते थे। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट दैट लाइन द स्ट्रीट्स, दे लिव्ड इन क्लॉथ, वो कपड़ों में रहा करते थे, एंड ग्रास, और घास में, सेट्स दैट लाइन द स्ट्रीट, जो कि गलियों में सड़कों के किनारे की जो जगह थी उस जगहों पर रहा करते थे। द पीजेंट्स एमंग दीज रिफ्यूजीज, इनमें से कुछ किसान भी थे इन शरणार्थियों। दैट हैज़ accustomed to little, their lives for the annual income of an agricultural family does not exceed on an average $100 a year. The present among these refugees, इसमें से कुछ किसान भी थे, had been accustomed to little all their lives, जो अपने जीवन को बहुत थोड़े में बिता लिया करते थे। From the annual income, जो इनकी वार्षिक आय थी, जो एग्रीकल्चर से मिलता था, does not exceed ऑन एन एवरेज $100 ईयर, जो कि एक साल में
$100 से आगे नहीं थी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 सेंट्स अ डे। जो अनस्किल्ड लोग थे, जिनको कुछ नहीं आता था, वो लोग एक दिन में 30 सेंट्स कमा लिया करते थे, जो कि एक हफ्ते में जाकर $2 होता था। देयर वॉज 1 मील अ डे। देयर इज़ 1 मील अ डे, मतलब कि वो दिन भर में एक बार खाना खाया करते थे। एक ओनियन, एक पीस ब्रेड, अ बाउल ऑफ पल्स विथ मिल्क, मतलब एक दाल से भरा हुआ कटोरा जिसमें दूध भी पड़ा हुआ रहता था। परहैप्स अ बिट ऑफ गोट चीज, और शायद उसमें बकरी का बना हुआ घी भी होता था। बकरी के दूध का घी भी हुआ करता था। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट, मतलब उनके लिए न तो कोई चाय थी, ना ही कोई कॉफ़ी थी, ना कोई फैट था, ना कोई मिठाई थी, ना कोई मीट मिलता था, उनको मांस मिलता था। $100 अ ईयर इज़ नॉट $2 अ वीक, मतलब $100 एक हफ्ते का $2 भी नहीं होता ठीक से। नॉट इवन दैट स्मॉल अमाउंट हाउ टू अर्न बाई सेलिंग बास्केट टू पीपल टू पुअर टू बाई देम। Yet even the small amount is hard to earn. ये जो छोटी सी अमाउंट इनको मिलती थी, ये उसको अर्न करने में इनको बहुत समय लगता था। बाय सेलिंग बास्केट टू पीपल टू पुअर टू बाय देम, मतलब इन सब लोगों को जो एक छोटा सा एक बास्केट को बेच के जो पैसा मिलता था, वो बहुत कम था इनके लिए। देयर वॉज नो डाउट इन द रीज़न दिस चिल्ड्रन डिसेंड ऑन मी लाइक लक्टस देयर दैट नो डाउट, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, मतलब कि संदेह की बात नहीं है। इज़ द रीज़न, ये इसके कारण था। दिस लिटिल चिल्ड्रन, ये छोटे बच्चे, डिसेंड ऑन मी लाइक लॉक्टस, मतलब इसी कारण से, क्योंकि मेरे पास पैसे थे, इसलिए ये सब जो बच्चे थे मेरे ऊपर टिड्डी के दल की तरीके चारों तरफ से चिपक गए थे। आई एन अमेरिकन वॉज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन। आई एन अमेरिकन, मैं जो एक अमेरिका का था, वॉज डाउटलेस, जो निसंदेह, द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, मैं उस जगह से था जहाँ सबसे अच्छा मार्केट था जो आप लोगों ने देखा होगा। आई बॉट वन टाइनी बास्केट फॉर अ फ्यू आनाज, मतलब मैंने एक छोटी सी डोलची खरीदी कुछ आने में। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर, एक छोटी सी फ्रूट बास्केट और ली, एक थोड़े से फल लगने के लिए। या फिर अनदर फ्रूट बास्केट, एक दूसरी फ्रूट बास्केट ली, फॉर अ बिट मोर, एक और ली। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रुपी, और एक ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर की बनी हुई बास्केट ली ₹1 में। अ लोनली स्विंग बास्केट फॉर अ रुपी, एक छोटी सी स्विंग बास्केट, मतलब आगे पीछे जाने वाली या फिर झूले जैसी बास्केट ₹1 में ली। अ फ्यू फैंस फॉर एन आनाज आर टू अ पीस, अ फ्यू फैंस, एक थोड़े से छोटे छोटे पंखे भी लिए, फॉर फ्यू आनाज, जो कि एक आना के या फिर और टू या फिर टू के एक पीस थे। माई आर्म्स वर फिल्ड, मेरे हाथ भर गए थे। एंड आई हैड स्पेंट नॉट 50 सेंट्स, और अभी तक मैंने 50 सेंट्स भी नहीं दिए थे। द चिल्ड्रन प्रेस्ड इन शाउटिंग देयर वेयर्स, चिल्ड्रन प्रेस्ड इन, बच्चे मेरे आगे बार बार जोर लगा रहे थे, शाउटिंग देयर वेयर्स, कि मेरा सामान, मेरी वस्तुएं आप खरीद लीजिए। आई वॉज अ प्रिजनर कम्प्लीटली सराउंडेड, आई वॉज अ प्रिजनर, मैं एक कैदी के तरीके हो गया था, जिससे जो चारों तरफ से घिरा हुआ था, अनेबल टू मूव, और जो मूव नहीं करता। द मोस्ट डिलीजेंट अग्रेसिव एंड वेंडर वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। आई वॉज द मोस्ट डिलीजेंट, जो सबसे अच्छी दिखने वाली, अग्रेसिव, सबसे ज़्यादा जोर देने वाली, वेंडर व्यापारी थी। वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर सी लड़की थी, जो कि 9 साल की थी। राइट इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने थी। शी हैड अ लवली बास्केट विथ हैंडल, उसके पास एक बहुत सुंदर थी डोलची थी जो हैंडल के साथ थी। शी वांटेड अ रुपी, उसको ₹1 चाहिए था। एंड हाफ, और आधा रुपये और चाहिए था। फॉर इट, मतलब उसको टोटल ₹1.5 चाहिए थे। 1.5, इट वॉज अबाउट 30 सेंट, और अबाउट 30 सेंट, या फिर कम से कम 30 सेंट तो चाहिए ही थे। सी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वो
सबसे ज़्यादा विनती कर रही थी। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन दैट वुड वियरिंग माई हार्ट। सी प्लीडेड एंड बेग्ड, वो मेरे सामने आकर खड़ी हुई और गिड़गिड़ाई और मुझसे कहा दैट वुड वरिंग माई हार्ट, जो कि मेरे दिल को भिगा देने वाला था। माई आर्म्स वर फुल, मेरे हाथ भरे हुए थे। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई जगह नहीं थी। लेट अलोन एनी नीड, मुझे अब कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। फॉर अनदर बास्केट, कोई दूसरी बास्केट की। बैलेंसिंग माई बास्केट, मैं अपनी बास्केट को बैलेंस करते हुए। एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म्स, और फैंस को मेरे दूसरे आर्म पर। आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट, मैं अपने राइट कोट के पॉकेट पर पहुंचा। एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, और कुछ हाथ में भरे हुए चेंज पाए। परहैप्स 15 सेंट, शायद वो 15 सेंट्स थे। इन ऑल विच आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट, और सारे के सारे मैंने डलिया में डाल दिए। दैट द यंग गर्ल हैड इम्प्लोरिंगली, जो कि उसकी गिड़गिड़ाहट को कम करने के लिए मेरे सामने ठीक ठाक थे। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट आई वुड नॉट बाई द बास्केट, मैं उससे एक्सप्लेन करना चाहता था कि मैं ये बास्केट नहीं कर सकता। आई कुड नॉट बाई द बास्केट बट एक्सटेंडेड द ग्रेटिट्यूटी एज अ सब्स्टिट्यूट, लेकिन मैं तुम्हारे सामने इसको एक तरीके के विकल्प के रूप में मैं तुमको ये पैसा दे रहा हूँ। मतलब ये पैसा, आई कुड नॉट बाई द बास्केट, मैं इस बास्केट को तो नहीं ले सकता, बट एक्सटेंडेड द ग्रेटिट्यूटी, मतलब मैं तुमको ये पैसे दान कर रहा हूँ इस विकल्प के रूप में। आई रियलाइज्ड एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, आई रियलाइज्ड, मैंने ये महसूस किया कि मैंने एक अपराध कर दिया है इस पैसे को देकर। दिस चाइल्ड ऑफ 9, यह 9 साल की बच्ची थी। ड्रेस्ड इन रैग्स एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, ड्रेस इन रैग्स मतलब उसने फटे पुराने कपड़े पहने थे। ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, और वो भुखमरी की कगार पर थी। रेज्ड हर चिन, और अपने ठुड्डी को उठाया और रीच्ड इनटू द बास्केट, और डलिया तक पहुंची। एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ अ लेडी हैंडेड अ मनी बैग टू मी, जब मैंने उससे उस डलिया को ले लिया तो उसने क्या, एंड विथ ऑल द प्राइड, और पूरे घमंड के साथ, एंड ग्रेसियसनेस, और उदारता के साथ, अ लेडी हैंडेड अ मनी बैक टू मी, उसने मुझे पैसे वापस कर दिए। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, मैं सिर्फ एक ही चीज़ कर सकता था कि आई बॉट द बास्केट, मैं बास्केट खरीद लूँ। सी वाइप्ड हर आइज, तो आई बॉट द बास्केट, मैंने डलिया खरीद लिया। सी वाइप्ड हर आइज, उसने अपने चेहरे को पोंछा। स्माइल्ड एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफॉर्म, मतलब कि वो हंसी और वो उस जगह को छोड़कर चली गई। डाउन द प्लेटफॉर्म, हेडेड फॉर सम ग्रास हट दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट। हेडेड फॉर सम ग्रास, और वो कहीं ग्रास में जाकर छुप गई जो कि घट से बनी हुई थी। एंड वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, और उसने आज 30 सेंट कमाए थे आज की रात के लिए। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने इस कहानी को प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताया। आई टोल्ड हिम इट वॉज वन रीज़न आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, मैंने उनसे बताया कि यही एक कारण था कि मैं इंडिया का क्यों दीवाना हूँ, मतलब मैं इंडिया से मुझे इतना लगाव क्यों है। द पीपुल आई सा इन इंडिया, जिन लोगों को मैं भारत में देखता हूँ। दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, जो लोग गांव में रहते हैं या फिर एक अच्छी पोस्ट पे कार्यालय में काम कर रहे हैं। और बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, मतलब वो उन लोग का रहने का तरीका बहुत ही स्वाभिमानी और लिवली सेंस और ऑफ डिसेंसी, सामाजिक और नैतिक तरीके से लोग रहते हैं, और उनमें एक दूसरे के साथ बात करने का तरीका भी बहुत अच्छा है। दे आल्सो हैव अ पैसन फॉर इंडिपेंडेंस, उनके अंदर एक पैसन मतलब एक जज्बा है कि उनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बॉर्न इन सेकुलर, ये जो एक छोटी सी बच्ची है, ये उस समय पे जन्म ली है जब लोग एक दूसरे को बहुत नेग्लेक्टिंग वे से देखते हैं और लोगों की स्थिति बहुत ही ख़राब होती है। और एंड पुअर्टी, और लोग गरीब हैं। अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, जो कि अनएजुकेटेड है मतलब पढ़े लिखे नहीं है व्याकरण में और तौर तरीके में भी। एंड हैड गिवन मी ग्लिप्सम ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया,
और मुझे एक पल के लिए इंडिया को देखते रहने जाए, मतलब एक वाव फीलिंग देने वाली भारत को मेरे सामने रखते हैं। दोस्तों, ये था आज का पहला लेसन, अ गर्ल विद अ बास्केट। आशा करते हैं कि आपको विलियम सी डगलस क्या लिखा हुआ अ गर्ल विद अ बास्केट, ये पहला चैप्टर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा।